बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास की मैथ एफएससी और आईसीएस की चैप्टर नंबर 4 है हमारा, और एक्सरसाइज हमारी है 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम लाइव लेक्चर में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुक्स आप खोल लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है इसका, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर और इस सारे की पावर है 8। पहले इसका थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम ये वाली एक इक्वेशन पढ़ी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होता है 0 के। ये इसको याद रख लें, माइंड में रख लें। ये एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन आपने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए करने हैं। तो इसको गौर से देखें। अगर आपको ये चाहिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को इस साइड से उठा के इधर ले जाएंगे। तो ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह अगर आपको चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो आप इस ओमेगा को उठाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन पे गौर से देखें ना। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ओमेगा। तो हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए। हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा। तो हम ओमेगा स्क्वायर को इस साइड से उठा के इक्वल टू के इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हमने क्या किया, जस्ट इसकी जगह पे क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो इसकी जगह पे आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया, और सारे की पावर है 8। अब मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बेसिक चीज़ों में बताया था कि जो मैथ की बेसिक्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेम चीज़ें हैं, यानी जो सेम वेरिएबल्स हैं, वो आपस में ऐड या माइनस हो सकते हैं। तो ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। प्लस हमने क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हम लगाते हैं माइनस। तो बड़ी इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया साथ। तो ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। अब ये माइनस की पावर भी 8 है, 2 की पावर भी 8 है, ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 8 है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि माइनस की पावर अगर है इवन, तो इसकी पावर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। माइनस की पावर अगर इवन है, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो माइनस प्लस बन जाएगा। और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है, पावर है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो माइनस प्लस नहीं बल्कि वो माइनस ही रहेगा। तो क्योंकि माइनस की पावर 8 है तो वो इवन है, तो माइनस की पावर इवन क्या होती है, प्लस। तो ये तो प्लस बन गया। अब 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256 होती है। और ओमेगा की पावर 2 है और फिर इसकी पावर 8 है। तो 8 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि दरमियान में क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 8 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 16। अब प्लस हम वैसे लिखते नहीं है साथ, तो हमने इसको एज इट इज़ वैसे ही लिखा, 256 वैसे आ गया। अब ये ओमेगा की पावर जो 16 है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओमेगा की पावर 16 हो, 100 हो, 50 हो, जितनी भी पावर हो, हमने ओमेगा की पावर जितनी भी है उसको ओमेगा की पावर 3 बनाना है। क्यों हमने 3 बनाना है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है। और इसके अलावा जो ओमेगा की पावर है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड नहीं है। तो हमने जितनी भी पावर है हमारे पास ओमेगा की, जिस क्वेश्चन में भी है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, हमने उसकी जितनी भी पावर है उसको हमने ओमेगा की पावर 3 बनाना है। कैसे 3 बनाना है, ओमेगा की पावर 16 है तो हमने 3 का टेबल पढ़ना है। क्या 16 3 वाले टेबल में आता है, तो 16 3 वाले टेबल में नहीं आता। जब 16 नहीं आता तो हमने देखना है क्या 16 से करीब वाला नंबर कोई है जो 3 के टेबल में आता है, तो वो 15 है। तो हमने 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमने क्या लिखा, ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा की पावर 1। तो ये 15 + 1 16 पूरा हो जाता है। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे हम फैक्टर बनाते हैं तो हमने इसको 2 पार्ट में, ये देखें, डिवाइड कर लिया। ओमेगा की पावर है 15 डॉट ओमेगा, तो ये पावर इसकी 1 है, तो ये 16 बन जाएगा। वही हमने इसको क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने ओमेगा की पावर 3 बनाना है। अब 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3
और इस सारे की पावर 5, क्योंकि 5 इंटू 3 कितना होता है 15 होता है, तो ये हमारा 5 इंटू 3 15 बन जाता है। तो हमने इसको क्या बना लिया, ओमेगा की पावर 3 बना लिया। अब अगले स्टेप में ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है 1 के, तो हमने इसकी जगह क्या पुट किया 1, 1 की पावर 5 1 होता है, तो साथ में ओमेगा वैसे आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा 256 ओमेगा, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 वही है जैसे मैंने आपको ओमेगा की पावर 16 वाला क्वेश्चन करवाया है, वैसे ही सेम इसको करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1। मैंने आप लोगों को बताया ओमेगा की पावर जितनी भी है 28 है, 29 है, 50 है, 100 है, हमने उसको पावर 3 बनाना है। अब 3 हमने कैसे बनाना है, हमने देखना है क्या जो नंबर हमारे पास है 10 है, 15 है, 27 है, हमने देखना है क्या वो 3 के टेबल में आता है। अगर 3 के टेबल में आता है तो फिर तो हमने उसको लिख देना है। अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो हमने देखना है क्या उसके करीब 3 नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। तो 28 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 27 आता है। तो हमने क्या लिखा है इसको 27 डॉट ओमेगा, क्यों लिखा, क्योंकि 27 प्लस 1 28 बन जाता है। तो 27 3 के टेबल में आता है, तो हमने इसको क्या लिख लिया 27। 29 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमने इसको क्या लिखा ओमेगा की पावर 27 डॉट ओमेगा स्केयर, क्योंकि 27 प्लस 2 कितना बन जाता है 29 प्लस 1 वैसे आ जाएगा। अब 27 ये भी 27 बन गया, ये भी 27, तो 27 क्या होता है 9 इंटू 3 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है। तो हमने इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ओमेगा की पावर 3 सारे की पावर 9 डॉट ओमेगा, ये वाला वैसे आ गया, प्लस इसको भी ऐसे लिखा ओमेगा की पावर 3 इंटू 9 डॉट ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास वैसे आ गया, प्लस 1 आ गया। अब ये किसके इक्वल होता है, ये हमने बैकग्राउंड नॉलेज में लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओमेगा साथ में वैसे ही, इसकी जगह पे भी 1 ओमेगा स्क्वायर साथ में वैसे ही, प्लस 1 वैसे आ गया। 1 की पावर चाहे आप ले लें 100 चाहे आप ले लें 50, वो 1 ही होती है। तो 1 की पावर 9 1, 1 की पावर 9 1, तो ये ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। मुझे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह आपने करना है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया और जैसे आपने ये दूसरा क्वेश्चन किया, इसी तरह आपने करना है, उसको आपने खुद से कर लेना है। जब तक आप मैथ को खुद से नहीं करते आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते। तो सारी चीज़ें रट्टा मार के समझ लेने से नहीं आती, बल्कि खुद से करने से मैथ आप लोगों को आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, इसकी पावर 7 इसकी पावर 9 है। इससे पहले बैकग्राउंड नॉलेज देख लें इसका। बैकग्राउंड नॉलेज बच्चों हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। डिफरेंस क्या है दोनों में, इसके यहाँ पे माइनस है, इसके यहाँ पे प्लस है, और इसके यहाँ पे माइनस है। तो प्लस वाला ओमेगा होगा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। तो जहाँ पे ये वाली वैल्यू है वहाँ पे ओमेगा पुट कर दें, जहाँ पे ये वाली वैल्यू वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें। तो ये प्लस वाली वैल्यू तो इसकी जगह पे ओमेगा आ गया, ये पावर 9 वैसे आ गया, प्लस वैसे ही ये ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर 7 वैसे आ गया। अब ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पावर ओमेगा की जितनी भी है हमने इसको पावर 3 बनाना है। तो ये ओमेगा की पावर 9 है, इसको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ा तो 3 इंटू 3 9 होता है। तो हमने क्या लिखा ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 प्लस ये 7 इंटू 2 कितना बन गया 14 बन गया। अब ये पावर 14 को भी हमने 3 वाले टेबल में पढ़ना है, यानी हमने इसको पावर 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, ओमेगा की पावर 14 तो 3 के टेबल में नहीं आती, लेकिन ओमेगा की पावर 12 3 के टेबल में आती है। तो हमने क्या लिखा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये 12 प्लस 2 कितना बन जाता है 14 बन जाता है। तो ये हमारे पास ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 आ गया 1, ये हमारे पास 1 आ गया, ये 12 है। तो 12 जो है 3 के टेबल में आता है, क्या टेबल है इसका 4 इंटू 3 12 होता है। तो प्लस डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अगले स्टेप में इसकी पावर 3 की जगह पे 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1।
दूसरी जगह पे 1 आ गया, डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये 1 की पावर 3 1 होती है, प्लस ये ओमेगा की पावर 3 1 और इसकी पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा के। कैसे पता चला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको उठा के इधर ले गए तो इधर आके माइनस हो गया, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। बच्चों 5 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया 4 वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ओवर 2 नहीं है। यहाँ पे अगर ओवर 2 होता तो ये ओमेगा बन जाता, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ पे ओवर 2 नहीं है। तो हमने क्या करना है? ओवर 2 लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि इसका तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ये हमें नहीं पता किसके इक्वल होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। और मैथ का रूल है, जब हमने कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करनी है तो हमने उसको इक्वली ऐड करना है। यानी अगर 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। क्यों करवाएं? क्योंकि ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये दोबारा यही बन जाएगा, तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड, ये मल्टीप्लाई करवाई, ये हमने डिवाइड करवाया, इसको भी और इसको भी, इसको करवाया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तो बन जाएगा ओमेगा। ये वाला 2 यहाँ पे आ गया वैसे ही, ये वाला बन गया ओमेगा, और इस सारे की पावर कितनी है? 5, तो इसकी पावर लिख दी हमने 5, प्लस वैसे आ जाएगा। अब ये वाला क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर बन गया। ये वाला 2 यहाँ पे वैसे आ गया और ये वाला बन गया ओमेगा स्क्वायर, और इस सारे की पावर क्या है? 5 है। अब अगले स्टेप में 2 की पावर 5 होती है 32, और ओमेगा की पावर 5 को हमने क्या बनाना है? ओमेगा की पावर 3 बनाना है, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल है। तो इसको ओमेगा की पावर 3 कैसे बनाएंगे? ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, प्लस इसकी पावर भी 32 आ जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। तो ये इसको बैकग्राउंड नॉलेज में लिख लेते हैं। तो ये ओमेगा की पावर क्या बन जाएगी? 10। तो ओमेगा की पावर 10 को हमने क्या करना है? पावर 3 बनाना है। तो हमने क्या लिखा? ओमेगा की पावर 10 को हमने लिखा ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा, क्योंकि 9 प्लस 1 10 बन जाता है। तो ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा लिख लिया हमने। अगले स्टेप में 32 वैसे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये भी 32 वैसे आ जाएगा, ये ओमेगा वैसे ही, और पावर 9 को हमने क्या लिखा? 3 इंटू 3। और अगले स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई होकर 32 ही आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर साथ में वैसे ही। ये इससे अगले स्टेप में 32 वैसे आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर साथ में वैसे ही आ जाएगा, प्लस 32, और ये क्या आ जाएगा? 1, और ये ओमेगा साथ में वैसे ही। अगले स्टेप में 32 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बच्चों अगले स्टेप में 32 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। 32 वैसे आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1 के। कैसे पता चला हमें? हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0 के। अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? -1, तो ये 32 इंटू -1 क्या बन जाएगा? -32। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 4.4 का। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।